नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोट्स को। अगला प्रश्न है, हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई? तो 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ससानी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ कौन से हैं? तो यह है वेद या संहिता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और मंत्र या ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, सूक्त है 1028 और मंत्र या ऋचाएं हैं 10,462। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई, इसके 3 भाग हैं, ये भाग कौन कौन से हैं? तो ये भाग है साकल, वास्कल और वालखिल्य। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो यह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जौ के लिए। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस वेद में जादू टोने तथा वशीकरण का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें है कौथुम, जैमिनीय और रमणीय। अगला प्रश्न है, चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें है शौनक और पिपलाद। अगला प्रश्न है, सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उद्गाता। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, कौन से वेद में अनुष्ठानों व कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलन है जो गद्य व पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है? तो 10वें मंडल में, और यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। इनमें है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, किस एक वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है? तो ब्रह्मवेद कहा जाता है अथर्ववेद को। नेक्स्ट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो पहला है, यहाँ पर ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल की रचना अंत में हुई, जिन्हें छेपक कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सावित्री देवता को समर्पित है और जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 2वें से 8वें मंडल की रचनाएं क्रमशः वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृहसम्मत, कर्ण या अंगिरस ने की थी। यहाँ से आपको याद रखना है, दूसरे मंडल की स्थापना की थी वशिष्ठ ने, तीसरे मंडल की स्थापना की थी विश्वामित्र ने, चौथे मंडल की स्थापना की थी भारद्वाज ने, 5वें मंडल की स्थापना की थी वामदेव ने, 6ठे मंडल की स्थापना की थी अत्रि ने, 7वें मंडल की स्थापना की थी गृहसम्मत ने और 8वें मंडल की स्थापना की थी कर्ण या अंगिरस ने। तो इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हमने अध्ययन किया। इनमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो आर्य व अनार्यों के बीच हुआ था, जिसमें आर्यों के प्रसिद्ध भरत कबीले का शासक सुदास विजयी हुआ था। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें खिल कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं या मंत्र है उन्हें खिल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सामवेद में 1549 ऋचाएं या मंत्र है, जिनमें 75 छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई है। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में 731 सूक्त व 600 मंत्र है। अगला पॉइंट है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, इनमें है काठक, मैत्री, कापिष्ठल और तैत्तिरीय। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु कहा जाता है, और आपको याद रखना है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को कहा जाता है होत्र, तो यह भी आपको याद रखना है। और सामवेद में, जैसा कि हमने अध्ययन किया कि सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को कहा जाता है उद्गाता, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वेद व उनके उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसकी रचना की थी प्रजापति ने। नेक्स्ट है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और इसकी रचना की थी नारद ने। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसकी रचना की थी विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट है, वेद व उनके आरण्यक। तो ऋग्वेद का आरण्यक है ऐत्रेय आरण्यक,
यजुर्वेद का आरण्यक है शतपथ आरण्यक, सामवेद का आरण्यक है छांदोग्य आरण्यक और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। नेक्स्ट है वेद व उनके ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, जैमिनीय, षड्विश व तांड्य और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही सम इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।